पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना स्ट्रांग है। आज हम आंकड़ों से समझेंगे कि वाकई में गिरावट में इस म्यूचुअल फंड में कितना दबाव देखने को मिलता है। हम आज ये भी देखेंगे कि एसआईपी और लमसम का रोलिंग रिटर्न कैसा है। इट मीन्स कि अगर मैं किसी भी 1 साल, 3 साल, 5 साल का आंकड़ा लूँ तो कितना मिनिमम रिटर्न वहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो, अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड का AUM भी काफ़ी बड़ा है। इस म्यूचुअल फंड में कैश होल्डिंग भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस म्यूचुअल फंड के आंकड़े डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में काफ़ी सरप्राइज कर रहे हैं। चलिए आज जानेंगे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना स्ट्रांग है और रोलिंग रिटर्न का आंकड़ा कैसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लमसम रोलिंग रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे, उसके बाद SIP का रोलिंग रिटर्न जो होगा उसके आंकड़ों पे नज़र डालेंगे। उसके साथ ही साथ हम जो वर्स्ट कंडीशन है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, जो भी क्वार्टर में सबसे वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रहा है, उसमें इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा रहा और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न कैसा रहा, ऐसे हम आकलन करेंगे और इसे समझेंगे कि वाकई में इस म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लमसम रिटर्न से। जी हाँ, रोलिंग रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आंकड़े क्या कहते हैं। लमसम का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखूँ तो आंकड़े आप देख सकते हो कितना मजबूत देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप फंड्स का जो है मीडियन वो देख सकते हो और ये कैटेगरी एवरेज का डेटा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो किसी भी साल में ऑलमोस्ट 18% से कम रिटर्न पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में देखने को नहीं मिल रहा है। आप 10 साल का भी ड्यूरेशन अगर देखोगे तो 10 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे आंकड़े और मजबूत देखने को मिल रहे हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आप उठा के देख लो, जैसे जैसे समय बीतता है डेटा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है। इट मीन्स कि 10 साल 15 साल का डेटा देखोगे तो वो रिटर्न जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो रिटर्न आपको जो यहाँ पे रोलिंग रिटर्न है वो आपको ऑन द एवरेज 18-19 देखने को मिल रहा है। ये लमसम का रोलिंग रिटर्न है। आंकड़े आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मजबूत देखने को मिल रहे हैं और कैटेगरी एवरेज का रोलिंग रिटर्न आप देख लो, कहीं पे आपको 14%, 13%, 15% देखने को मिल रहा है। वहीं पे इस म्यूचुअल फंड का जो रोलिंग रिटर्न है उसमें आपको 18 और 19% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग रिटर्न है वो आपने यहाँ पे देखा आंकड़ा। अब अगर मैं SIP का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न आपके सामने रखूँ तो SIP के रोलिंग रिटर्न का अगर आंकड़ा देखोगे तो सिर्फ 1 साल के ड्यूरेशन में, किसी भी 1 साल का अगर आंकड़ा देखोगे तो वहाँ पे 16-17% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी 3 साल का आंकड़ा या कोई भी 5 साल का आंकड़ा या 7 साल का या 10 साल का आंकड़ा जोड़ोगे तो वहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो 20-21% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो लमसम का रोलिंग रिटर्न था उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आंकड़ा देखने को मिल रहा है और डिफरेंस आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज से कितना ज़्यादा डिफरेंस बना रहा है। जैसे कि देखो, अगर मैं 10 साल का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखूँ तो 14% कैटेगरी एवरेज में देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 20-21% का है। तो डिफरेंस कितना है वो आप देख सकते हो। SIP और लमसम का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपके सामने कुछ और डेटा रखना चाहता हूँ, जैसे कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करूँ तो देखो, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर का एक डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025 में जो गिरावट देखने को मिला उसमें जो कैटेगरी एवरेज से है वो कम गिरा ये फंड। जो ब्लू में आपको दिख रहा है, जी हाँ, वो फंड का आंकड़ा है। ग्रीन में आपको कैटेगरी एवरेज का आंकड़ा दिख रहा है। देख सकते हो जनवरी 25 से लेके मार्च 25 में जो गिरावट हुआ उसमें कैटेगरी एवरेज से ये कम गिरा। दूसरा जो आंकड़ा है अक्टूबर 24 से लेके दिसंबर 24 के बीच में जो गिरावट हुआ उसमें भी ये कैटेगरी एवरेज से कम गिरा। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। कैटेगरी एवरेज में जो गिरावट करीबन 5% 6% है, इस म्यूचुअल फंड में 2% से कम गिरावट देखने को मिला। ठीक वैसे जुलाई 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक का आंकड़ा देखें तो यहाँ भी कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। इट मीन्स कि डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी स्ट्रांग है। रिटर्न का आंकड़ा आपने देखा, रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो, और यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में भी इस म्यूचुअल फंड का जवाब नहीं। जितने भी आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, इस आंकड़ों से आप इजीली समझ सकते हो कि डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में इस म्यूचुअल फंड का जवाब नहीं है। अपने कैटेगरी में बेहतर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप दूसरे कैटेगरी से भी कंपेयर करोगे, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप,
मल्टी कैप फंड से, तो इस म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। के मामले में चाहे आप SIP और लमसम रिटर्न की बात करो, वो भी आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि छोटे ड्यूरेशन में ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आंकड़े मजबूत होते हैं। कभी ऐसा भी इस म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिला है, जब मार्केट में बहुत तेज़ी से रैली होता है तो ये कैटेगरी एवरेज को पछाड़ नहीं पाता, थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये आज था पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अगर पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ कुछ भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है, मैं आपके सामने एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।